में आज सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। मई सीरीज एक्सपायरी की शानदार क्लोजिंग रही। आज बाजार ने आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी की। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए और सेंसेक्स 321 पॉइंट चढ़ा, तो वहीं निफ्टी ने 81 पॉइंट की बढ़त हासिल की। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं कैसा रहा आज के बाजार का आउटलुक? तो हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बाजार में आज हमें एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। एक दायरे में बाजार एक्चुअल में आज काम करता हुआ नजर आए। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो उसके वजह से जो आईटी सेक्टर है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन एंड तक आते आते सारे ही मेजर इंडाइसेस में आज एक फ्लैट कारोबार था, भारी गिरावट नहीं देखने को मिली। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए इंडसइंड बैंक में करीबन 0.25% का इजाफा यहाँ पे लोअर लेवल से वापस से खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। सन फार्मास्यूटिकल 2%, एटर्नल यानी कि जोमेटो में करीबन 2% का अपसाइड और अडानी पोर्ट्स भी करीब 2% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे करीबन 1% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। बीईएल में भी करीबन 1%, टाटा कंज्यूमर करीब 1% और जियो फाइनेंशियल में भी करीबन 1% की कमजोरी आज के सत्र में देखी गई। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप में कौन से शेयर्स बढ़े हैं। वारी एनर्जीज में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखा गया, करीबन 8% का अपसाइड यहाँ पे दिखा। कमिंस इंडिया यहाँ पे करीबन 7% की तेजी। नंबर्स के बाद यहाँ पे कौन कॉल हुई थी, कौन कॉल काफी पॉजिटिव साइड में आई है, जिसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा हुआ दिखाई दिया है। ऑयल इंडिया की बात करी जाए तो करीबन 4% की तेजी यहाँ पे है। प्रेस्टीज एस्टेट में भी करीबन 3.5% का अपसाइड देखा गया। लूजिंग स्ट्रीक में बात कर लेते हैं। इस टाइम पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 3.5% की कमजोरी यहाँ पे। अपोलो टायर्स में करीबन 3% का डाउन साइड और एस्कॉट कुबोटा की बात करी जाए 2% का डाउन ट्रेंड यहाँ पे भी देखने को मिला। और जो एमआरएफ है वहां पे भी करीब 1.5% की हमें एक गिरावट देखने को मिली। जिस्ट ऑफ द स्टोरी एक दायरे में रह के ही आज बाजार बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन मार्केट अपडेट के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से ट्रंप सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2 अप्रैल को लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी है। तो पूरा मामला क्या है और इसका क्या असर होगा, बता रहे हैं मेरे सहयोगी हॉर्मास फटाकिया। एक बड़ा झटका तो लगा है ट्रंप सरकार को, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करे थे 2 अप्रैल को, उसे गैर संवैधानिक बताया है और उन पर जो है वो रोक लगा दी है। और ये फैसला आज तड़के यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ से आया। ये याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। डेमोक्रेट एक रूल जो कि राज्य है और छोटे व्यापारियों ने मुकदमा ये दायर किया था, ये कहते हुए कि ट्रंप सरकार ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, इमरजेंसी कानून का गलत इस्तेमाल किया है और टैरिफ लगाए हैं बिना कांग्रेस की अप्रूवल के। मगर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील जिस पर टैरिफ लगाए गए हैं वो टैरिफ बने रहेंगे, क्योंकि वो टैरिफ जो है वो सेक्शन 232 के अंतर्गत लगाए गए हैं। सो वो टैरिफ जो लगाए हैं वो बने रहेंगे। अब आगे क्या, ट्रंप सरकार ने कहा है कि उन्होंने इस फेडरल कोर्ट में अपील की है, याचिका दायर कर दी है इस फैसले के खिलाफ। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुछ ऐसे जजेस हैं जो अनिर्वाचित जज है, वो हमें नहीं बता सकते कि आर्थिक आपदा से कैसे जूझना चाहिए, कैसे उसका मुकाबला करना चाहिए। अब गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक नोट में कहा है कि अब आगे चल के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो इन टैरिफ से या इस फैसले से जो है अपने आप को नेविगेट कर सके। उसमें से एक ये है कि सेक्शन 232 के तहत सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स लागू किए जाए और इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत फार्मा और सेमीकंडक्टर्स जैसे शेयरों में जैसे सेक्टर्स में ऑलरेडी उनकी जांच चल रही है। एक 15% के बेसलाइन टैरिफ के साथ सेक्शन 122 के तहत वो टैरिफ लागू कर सकते हैं। मगर इसकी एक बात यह है कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इस सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ 150 दिनों तक यह टैरिफ लागू रह सकता है। एक और ऑप्शन जो गोल्डमैन सैक्स ने यह बताया है वो सेक्शन 301 के अंतर्गत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर नए सिरे से वो अपनी जांच शुरू कर सकते हैं और इस सेक्शन के अंतर्गत टैरिफ की कोई सीमा नहीं है और ना ही कोई डेडलाइन है। और आखिर में सेक्शन 238 के तहत 50% के टैरिफ उन देशों पर लगा सकते हैं जो यूएस के साथ ज्यादती करते हैं। ये गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नोट में कहा है। अब इसके बाद क्या हुआ है, ये रिस्क एसेट्स जो है वो सारे उसमें उछाल देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 600 अंक ऊपर थे, डॉलर इंडेक्स में फिर से रिबाउंड आया है, 100 के ऊपर है और ब्रेंट क्रूड जो है वो अब $66 के पास है। लेकिन हेवन एसेट्स में बिकवाली है। सोने की कीमतों में चौथे दिन
गिरावट हमें देखने मिल रही है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट का तो फैसला आया है, मगर ट्रंप इस बारे में क्या जवाबी पलटवार करेंगे, ये उनका ट्रूथ सोशल पर अपना पोस्ट था। ही इज ऑन अ मिशन फ्रॉम गॉड एंड नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। वहीं तेज बाजार में प्रमोटर्स की बिकवाली बढ़ी है। जी हां, इस महीने प्रमोटर्स बाजार की तेजी को जमकर भुना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बड़े सौदे डिस्काउंट पर रहे हैं। डिटेल्स दे रही हैं मिताली जैन। जी बिल्कुल, पिछले एक महीने में हमने देखा कि प्रमोटर की जो स्टेक सेल है ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर देखने को मिली है। बुलिश मार्केट का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो बड़ी बड़ी कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो सारे ही स्टेक सेल आउट हुए हैं पिछले महीने, ये सभी डिस्काउंट पर हुए हैं। Q4 में भी हमने देखा कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर से काफ़ी नीचे आ गई थी। और मई में जो ब्लॉक डील्स हुई है, इनके साथ साथ OFS भी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि प्रमोटर्स यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। मई में जो स्टेक सेल हुए उसका जो अमाउंट सामने आया है वो है 58,000 करोड़ रुपीस, और 9 महीने के बाद ये प्रमोटर के हाईएस्ट सेलिंग नंबर्स है। इससे पहले अगस्त 2024 में 75,000 करोड़ की प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक सेल किए थे। उसके बाद मई 2025 में ये 58,000 करोड़ पे आया था। मैं प्रमोटर होल्डिंग की परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो दिसंबर 2024 में जो प्रमोटर्स की NSE लिस्टेड कंपनीज में स्टेक थी वो 41.09% थी, जो मार्च 2025 में गिर के 40.81% हो गई। अब क्योंकि अप्रैल मार्च में हमने और ज़्यादा स्टेक सेल आउट्स देखे, तो अब देखना होगा कि ये जो फिगर है ये जून 2025 का कैसे आता है। अब नज़र डालते हैं मई में जितने भी प्रमोटर्स की स्टेक सेल आउट हुई है, बड़ी बड़ी डील साइज़ क्या थी और कितने डिस्काउंट्स पर वो डील्स हुई है। तो सबसे बड़ी डील थी भारतीय एयरटेल की 13,200 करोड़ की। सिग्नेटल ने 1.2% का स्टेक बेचा 3.6% के डिस्काउंट पे। इसके बाद ITC की 13,000 करोड़ की डील हुई है, यहाँ पे भी 8% का डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये एक्स डिविडेंड प्राइस था। इंडिगो में 11,500 करोड़ की डील आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3.5%। फिर PNB हाउसिंग फाइनेंस में भी 2,500 करोड़ की 5% के डिस्काउंट पर डील हुई। इसके अलावा JSW इंफ्रा, इनके फैमिली ट्रस्ट ने जो 2,500 करोड़ के आसपास स्टेक बेचा, ये भी करीबन 3% के डिस्काउंट पे बेचा। साथ ही पेटीएम और नवामा वेल्थ भी यहाँ पे शामिल है। पेटीएम में करीबन 2,104 करोड़ की डील हुई थी और नवामा वेल्थ में भी 2,100 करोड़ की, दोनों ही करीबन 6 से 8% के डिस्काउंट पर थी।